नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन करने के लिए 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। मगर उद्घाटन के साथ ही चर्चा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर भी है, जिसके सहारे बीजेपी सियासी संदेश देने का बीड़ा उठाए है। बता दें कि अयोध्या जंक्शन को पहले ही बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, जिसके बाद अब अयोध्या एयरपोर्ट को भी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम दिया जाना है, जिसका औपचारिक तौर पर कल ऐलान किया जा सकता है। तो अब देखना यह है कि बीजेपी की ये सियासी रणनीति 24 में बीजेपी के लिए कितनी कारगर साबित होगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, यानी कि बीजेपी के नामकरण और सियासी समीकरण पर आज हम करेंगे चर्चा। तो अयोध्या धाम से महर्षि वाल्मीकि को राष्ट्र का प्रणाम। रेलवे स्टेशन के बाद बदला अयोध्या एयरपोर्ट का नाम। महर्षि वाल्मीकि के जरिए क्या है सियासी संदेश? अयोध्या धाम से महर्षि वाल्मीकि को राष्ट्र का प्रणाम। तो कहीं ना कहीं महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या एयरपोर्ट का नाम रखने को भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीरज दीक्षित जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। मुन्ना खान जी, कांग्रेस से नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितेंद्र वर्मा जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल नीरज जी आपसे ही होगा। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ ही साथ एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन करेंगे, और साथ ही साथ अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर होने वाला है। तो क्या इसके साथ ही साथ सियासी संदेश भी देने की कोशिश हो रही है? यानी कि 24 की तैयारी तो आप राम मंदिर के साथ कर ही रहे हैं, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी उसी प्लान का हिस्सा है। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और आपको भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति कर रही है। कोई ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रभु श्री राम के नाम पे जाएंगे और बोलेंगे कि हमने राम मंदिर बना दिया और हमें वोट दे दीजिए। हमारा एक मुद्दा जरूर था, हमने अपने घोषणा पत्र में जारी किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, परंतु उसके साथ साथ हमने विकास की भी बातों का जिक्र किया था। अगर आज एयरपोर्ट बन रहा है तो क्या वो प्रभु श्री राम जी उससे उड़ करके आएंगे जाएंगे? क्या वहां की जनता तो आएगी जाएगी ना? जनता भी खुश है, वहां पे जनता अपने खुश होगी तो जनता वहां पे वोट करेगी। हमने रेलवे स्टेशन का भी वहां पे रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया है। हर जगह हमने विकास का काम किया है। ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रभु श्री राम के नाम पे ही वोट मांगने जाएंगे। हमने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से विकास का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है तो काबिल तारीफ है, जिसकी जनता भी तारीफ कर रही है। जिसका एग्जाम्पल अभी जो विपक्षी दल के नेता थे वो कह रहे थे कि ये जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं ये सेमीफाइनल है, ये तय कर देगा कि कौन 2024 जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो जनता ने तय कर दिया। नहीं नीरज जी, माना ये जा रहा है कि महर्षि वाल्मीकि नामकरण के पीछे बीएसपी के वोट बैंक पर नजर है। देखिए, हमारा किसी वोट बैंक पर नजर नहीं है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं और हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है, और क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं तो ये कोई भी पार्टी हो, ऐसा नहीं कि केवल भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य विपक्षी दल के नेता ही केवल इस पे कार्य करते हैं। परंतु हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने रामायण लिखी थी, तो उससे रिलेट किया गया है, ताकि अगर आने वाले कोई भी वहां पे यात्री होंगे तो उनको पता रहना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि जी का क्या योगदान था, क्या नहीं था। अन्यथा पहले की सरकारें जो थी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो पहले अपने परिवारवादी नामों के ऊपर केवल राजनीति करते थे। उनको आज तक कभी इन लोगों की याद ही नहीं आई। आज जब भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है तो आज इन लोगों को दर्द हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है, इसमें राजनीति है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो यात्री यहाँ पे आएंगे अयोध्या में इतने अपने भव्य राम मंदिर को देखने के लिए, तो कल को बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चों को उन्हें पता होना चाहिए ना कि हम महर्षि वाल्मीकि जी का नाम किस लिए है, क्या थे वो, उनका क्या योगदान था। तो इसीलिए अपने आगे की चीजों को जीवित रखने के लिए
चल रहा है देश में, अपने धर्म का जीवन जो प्रचारक थे उनके नाम पे हम ये कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम केवल किसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जितेंद्र वर्मा जी, ठीक है, राजनीति नहीं है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण तो जरूर है। जितेंद्र वर्मा जी क्या कहना है यहाँ पर? नीरज दीक्षित जी का कहना है कि कम से कम हम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर वहां के लोगों को बताने के लिए, संदेश देने के लिए नामकरण कर रहे हैं, परिवार के नाम पर तो नामकरण नहीं है। देखिए, बीजेपी सरकार ने पूरे 6 साल हो गए, नाम बदलने के सिवा कोई दूसरा काम तो किया नहीं है। दलित समाज, वाल्मीकि समाज को कितनी नौकरी इन्होंने दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बता सकती। पूरे देश के दलित समाज, वाल्मीकि समाज के लोगों ने खुली आंखों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस कदर उनकी बेटियों के साथ, उनके नौजवानों के साथ, उनके बेरोजगारों के साथ किस तरह अन्याय हुआ है, ये वाल्मीकि समाज और दलित समाज ने देखा है। किस तरह दलित समाज को सरकारी नौकरी में आरक्षण छीन लिया और किन लोगों को आरक्षण दे दिया गया, ये दलित समाज में, वाल्मीकि समाज ने बखूबी देखा है। तो नाम बदलने से कोई लाभ उन नौजवानों को नहीं मिलने वाला जो दलित समाज, वाल्मीकि समाज से आते हैं। आपने देखा होगा ये सरकार नहीं 6 साल की उपलब्धियों में ये नहीं बता सकती कि कितने दलित समाज के नौजवानों को रोजगार दिया, कितने दलित समाज के लोगों को सरकारी नौकरी दी। ये बता इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये लोग छीनने वाले लोग हैं, ये लोग छीनने वाले लोग हैं, ये लोग बलि चढ़ा देने वाले लोग हैं। दलित समाज की बेटी को ये लोग भूल जाते हैं। हाथरस से लेकर तमाम ऐसे कांड हो गए जहां पर दलित समाज के परिवार को आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया। आज भी लोग भटक रहे। किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, बेरोजगार लाठी खा रहा है। 69,000 भर्ती में इन्होंने क्या किया? 69,000 भर्ती में भी इन्होंने दलित पिछड़ों का हिस्सा छीन लिया। 19,000 पिछड़े वर्ग के नौजवान आज भी लाठी खाते घूम रहे हैं। योगी जी की जिंदाबाद तक करने को तैयार हैं, लेकिन ये बेचारे सरकार में होते हुए, ऊपर और नीचे दोनों जगह ये सरकारों में होते हुए, कई राज्यों में सरकार में होते हुए, सुपर पावर होने के बाद भी उनको उन 19,000 पिछड़े वर्ग के नौजवानों के साथ न्याय नहीं कर सके। ये लोग वही लोग हैं, सुन लीजिए एक सेंटेंस और है, ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जो अटल जी का लोटा सिरवा दिए पूरे देश में। अटल जी के शरीर में कितनी हड्डियां और राख बची थी जो हर लोटे में आ गई। करोड़ों लोटा ये लोग सिरवा दिए गंगा जी में। ये नहीं बताए कि उनके नाम पर एक भी, सुन लीजिए, अरे सुनिए दीक्षित जी, अरे सुनिए, क्यों नहीं बोलेंगे? अटल जी को बेच दिया आप लोगों ने, अटल जी को बेच दिया बेचारे, इतने महापुरुष इंसान को, इतने बड़े महापुरुष को आप लोगों ने बेच दिया। उस इंसान के महापुरुष की विचारधारा को आप लोगों ने बच्चा लगाया। इतने बड़े व्यक्तित्व और इतने बड़े व्यक्तित्व के इंसान की शव के साथ भी अंतिम समय में भी आप लोगों ने उनके साथ मजाक किया। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अखिलेश यादव जी ने बनाया, सुनिए नहीं बोल नहीं पाएंगे। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया भगवान विष्णु के नाम पर। उसका नाम आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर तो रख दिया, लेकिन प्रदेश के नौजवानों के लिए, पूरे देश के नौजवानों के लिए एक भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर आप नहीं बना पाए, एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम नहीं बना पाया। उस पार्टी के नेता है, जिस पार्टी के नेता। अच्छा ठीक है, आगे बोलिए, आपके नंबर पे हम बोलेंगे, आगे बोलिएगा, फिर आपके नंबर। आप चल गए जब दलित समाज के साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं। दलित समाज और वाल्मीकि समाज जो आपकी सरकार में अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जब आप दलित समाज, वाल्मीकि समाज के साथ न्याय नहीं कर पा रहे तो आप चिढ़कर हमारे बीच में बोलकर ठीक है। अभी अयोध्या पर हम बात कर रहे हैं। हाँ। अरे आपको अटल जी के लिए काम करना था। नहीं तो जितेंद्र जी ने बनवाया था, उसका नाम भगवान विष्णु के नाम पर रखा था, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख दिया। आप एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाते और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रख देते। नहीं जितेंद्र जी अभी इस पर बहस नहीं करेंगे। अटल जी के नाम पर रखा तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? अभी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ तो बस ठीक है। अभी महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं, उस पर ही अपनी बात रखें। मुन्ना खान जी को शामिल मैं करना चाहूंगी। जितेंद्र जी, मुन्ना खान जी क्या कहना है आपका? जिस तरह से यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम रखा गया, नीरज जी का साफ कहना है कम से कम परिवार के लोगों के नाम पर तो हम नामकरण नहीं कर रहे, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर रहे हैं, तो आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए क्योंकि जानकारी लोगों को मिलेगी।
देखिए, सवाल ये दिखावे और हकीकत में फर्क क्यों आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में फर्क क्यों आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था, हम युवाओं के भविष्य बदलेंगे, किसान के भविष्य बदलेंगे, युवाओं के भविष्य बदलेंगे, महिलाओं की सुरक्षा देंगे, उनकी भविष्य बदलेंगे, पूरे देश का भविष्य बदलेंगे। लेकिन आज वो नाम बदलने पे रह गई है। तो नाम बदलने से नहीं, कहीं न कहीं दलित समाज का एक बहुत बड़ा धारा जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ये उसी राज्य में हो रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी बार बार दलित की गुण दलित हमारे साथ है, हमने दलितों के लिए ये काम किया, वहां इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में, उनके शासनकाल में, जहां उनकी राज्य में सरकारें चल रही है, वहां पे दलितों को मल खिलाया जाता है, उसके ऊपर पेशाब किया जाता है। ये सभी ने देखा, हमने और आपने नहीं, शायद पूरे देश ने देखा। तो किस तरीके से दलितों पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी करती आई है। मित्र हमारे सुन ले, मैं किसी के बीच में डिस्टर्ब नहीं करता, ये अत्याचार दिख रहा है। आज आप उसे घाव दे करके और आप हाथ में मलहम दे दोगे कि नहीं आप लीजिए मलहम, चोट सही कीजिए, लेकिन वो दर्द जख्म उड़ेदने के बाद वो याद आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से दलितों पे अत्याचार किया। और दलित आज खफा है, कई जात कई समुदाय खफा है। मैं कह रहा हूँ आपको, इनके कथनी और करने में फर्क आ रहा है। आज उत्तर प्रदेश में खुलेआम कह रहा है कि ठाकुरों की राज चल रही है। जब ठाकुरों की राज चल रही है तो फिर ब्राह्मण कहाँ गए, दलित कहाँ गए, यादव कहाँ गए, यदुवंशी कहाँ गए, मुस्लिम कहाँ गया? तो ठाकुरों की राज चल रही है, तो मतलब प्रदेश में भी तानाशाही, देश में तो तानाशाही चल रही है शाह और शहनशाह के द्वारा, लेकिन प्रदेश में भी तानाशाही। दूसरा सवाल मेरा प्रियंका जी, जब भारतीय जनता पार्टी को इतना ही नाम बदलने का शौक है, तो पहले जो उनके मुस्लिम दामाद है उनके नाम क्यों नहीं बदल रही? उनके भी नाम बदलने चाहिए। जो 16-17 मुस्लिम दामाद है इनके, उनके नाम नहीं बदल रहे। तो ये दिखावा करने से नहीं चलेगा। आप नाम जवाब दीजिएगा इस पर। युवाओं के भविष्य बदलिए। आप जिसके लिए देश में राज्य में चुने गए उस दायित्व को आप निभाइए। 19 करोड़ नौकरियों में दलित का कोई 19,000 नौकरी अभी बहाली हुई थी 2.5 साल पहले, उसमें दलित का कहीं नामो निशान नहीं। 37,000 बहाली आदि योगी आदित्यनाथ सरकार ने निकाली, दलित 2% भी उसमें नहीं है। तो हक मार के आप खा रहे हो दलितों का और दलितों का गुण गा रहे हो। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे आप समझ रहे हो कि अगर एयरपोर्ट का नाम रख दे तो सभी दलित हमारे साथ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश के दलित बहुत समझदार है और भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में और शाह और शहनशाह के बातों में जो फर्क आया है, ये उत्तर प्रदेश के जो दलित समाज है, एक अच्छा वर्ग नाराज है, वो समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट लेने के टाइम कहती है ये हिंदू है, और जैसे ही वोट ले लेता कहता नहीं ये तो हिंदू है। तो भारतीय जनता पार्टी के कथनी करने में फर्क आ रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दलित को इलेक्शन के दौरान कहती है आप नहीं आप तो हिंदू है, आप मेरे भाई आइए, और इलेक्शन समाप्त होने के बाद कदम नहीं लेती तो हिंदू है, तुम्हारा कोई काम नहीं। तो ये सरकार जिस तरीके से चल रही है वो समझ रहा है इस बार 2024 में इसे अच्छी खासी पिटाई लगने वाली है। और इनके जो मत प्रतिशत वो देख लेना आधे से भी आधे उत्तर प्रदेश में रह जाए। कोई जवाब नहीं देना, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए। अरे अगर आप इतने अच्छे अपनी बातों पे कायम रहने वाले इंसान हैं तो कर्नाटक की बात कीजिए ना, जो राजस्थान में घटनाएं घटी थी उसकी भी बात कीजिए ना, कि हमारी सरकार थी कांग्रेस की और हमने दलितों के लड़कियों के सबको रात में 9 बजे जला बताएंगे। अरे हम मानते हैं मना नहीं कर रहे, हिंदू धर्म में रात में नहीं किया जाता, लेकिन योगी सरकार डर की वजह से उस दलित परिवार के बेटी को जिसके साथ बलात्कार हुआ उसको रात में 9 बजे करने का काम। तो मैं समझता हूँ देश की जनता, राज्य की जनता समझती है। अब भारतीय जनता पार्टी जनता को वोट बनाना बंद करे, अब ये नहीं चलेगा। अब वो चलेगा जो आप वादे किए, जो युवाओं की बात थी, जो रोजगार की बात थी, महंगाई कम करने की बात थी, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज पे बैठने की बात थी, खड़े उतरने पड़ेंगे। तो कथनी में फर्क आएगा तो कतई जनता 2024 में अगर मोदी दोबारा आया तो हम जो बचे कुचे भ्रष्टाचारी लोग हैं हम लोग भी जेल में चले जाएंगे। इसी से आप लोग इंतजार कीजिए, आप भी इसी चैनल पे बैठेंगे, मैं भी इसी चैनल पे बैठूंगा। जिससे भ्रष्टाचारी अभी घूम रहे हैं ना हाथ मिलाए, ये सारे के सारे जेल में मिलेंगे और जब जेल में मिलेंगे तो वहाँ पे अपनी पार्टी को गठबंधन सीएजी के सर्वोसर्वा मुकेश मुर्मू ने कहा कि जो रोड 2 करोड़ पर किलोमीटर बनने चाहिए वो पर किलोमीटर 28 करोड़ का क्यों हिसाब दिया गया? इतना बड़ा भ्रष्टाचार अमित शाह के नाक के नीचे हुआ।
केंद्र सरकार के नाक के नीचे हुआ, लेकिन कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, नहीं जाते, कोई प्रवक्ता नहीं कह रहा, कोई प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया नहीं बता रहा। नहीं, मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, यूपी की मैं बात कर रही हूँ, यूपी की बात कीजिएगा। नीरज दीक्षित जी, यहाँ पर मुन्ना खान जी ने साफ यहाँ पर आरोप लगाया था कि दलितों के नाम रख लेने से केवल फायदा नहीं होगा, दलितों के लिए योजनाओं की यदि बात की जाए तो योजनाएं कितनी लेकर आए आप सरकार में, और ठीक चुनाव से पहले जब इस तरह की राजनीति की जाती है तो फिर क्या जनता आपके साथ आ पाएगी? हालांकि पिछली बार जनता ने साथ जरूर दिया था। देखिए, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी सारी ऐसी योजनाएं आई हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के खुद आए हैं कि जो कि गिनवाने के लिए भी कम पड़ जाएंगी। कितनी बहनों को अगर कोई अपना स्टार्टअप इंडिया के तहत कोई काम करना चाहती है, अपने घर के अंदर कोई सिलाई मशीन का काम करना चाहती है या किसी प्रकार से कोई भी अन्य काम करना चाहती है, तो बहुत ही कम ब्याज दर में कम सस्ते पे लोन मिल रहा है। अभी स्वनिधि योजना है, स्वनिधि योजना क्या मोदी जी अपने परिवार के लिए लेकर के आए हैं क्या रॉबर्ट वाड्रा के लिए लेकर के आए हैं क्या? वो भी स्वनिधि योजना जो रेडी पटरी के लोग अपने रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए लेकर के आए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गाड़ियां प्रत्येक विधानसभा में जा रही है, वहां पे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम किया जा रहा है। इन्हीं की सरकार ने ना, जो राजीव गांधी जी बोलते थे कि 1 रुपए मीटअप में वो 15 पैसे पहुंचते हैं आप तक, लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार है कि अगर 1 रुपए भेजा जाता है तो डायरेक्ट में 1 रुपए आता है। लेकिन कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलना है। आज अगर वहाँ पे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे किसको फायदा हो रहा है? सड़कें बनेगी, किसको फायदा होगा? कि नरेंद्र मोदी का परिवार उसमें घूमने के लिए जाएगा क्या? 80,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से गायब है घूमने के लिए जाएंगे। इन चोरों की करतूत देखिए, 80,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से गायब है, जिसका कोई पता नहीं लग रहा। लेकिन रिजर्व बैंक को धरती मिल रही है, सारी संस्थानों को। नहीं, खान जी, इस पर बाद में आऊंगी मैं। आज अयोध्या पे बात करें, अयोध्या पे बात करें। जितेंद्र जी कहना चाह रहे थे आप, कुछ अपनी बात रखिए। देखिए, अभी कानून व्यवस्था की बात चल रही थी, सारे आंकड़े आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश जो है महिला अपराध में पूरे देश में नंबर 1 है। पिछली सरकार की तुलना में भी हत्या, बलात्कार, महिला अपराध, चोरी, डकैती, अपहरण, इन सब मामलों में आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे खड़ा है। तो इसमें कोई डिफाइन नहीं कर सकते, आंकड़े स्वयं सब बता रहे हैं। पुरानी सरकार और नई सरकार, एनकाउंटर फर्जी भी हुए हैं। एक आकाश गुर्जर लड़का मध्य प्रदेश का आया था यहाँ पे भर्ती के लिए, बताइए पुलिस, भाई साहब चुप रहिए, आप अपनी बारी पर बोलिएगा। उसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया। कुछ नहीं, और फिर आप बोलेंगे तो फिर परमानेंट हम बोल लेंगे तो क्या मतलब हो जाएगा? नहीं, लेकिन जितेंद्र जी मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे पे बात करें, मुद्दों की बात करिए। आप दलितों की बात कर रहे हैं, दलितों की बात करिए। हाँ, वो भी पिछड़े वर्ग का नौजवान था, पिछड़े वर्ग का नौजवान था, भर्ती देखने आया था, उसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया, फाइल मेंटेन की। उसकी माँ ने जब कोर्ट में केस किया तो पूरा थाना, पुलिस, जितने अधिकारी थे सब जेल चले गए, सब जेल चले गए, हत्या का मुकदमा दर्ज करके। इनको शर्म नहीं आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित पिछड़ों के साथ अन्याय कर रही है। बिहार की सरकार बताओ नौकरी दे रही है, उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को बिहार जाके नौकरी करना पड़ रहा है। शिक्षक बनने के लिए उनके लिए उत्तर प्रदेश नहीं रह गया है, उनके लिए बिहार। नीरज जी जवाब दीजिएगा। योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह शर्म की बात है। वाल्मीकि समाज की आज नाम रख देने से नहीं होता है। वाल्मीकि समाज के नाम पर किसी स्टेशन का नाम रख देने से नहीं होता है भैया। 50,000 वाल्मीकि समाज के बेरोजगार नौजवानों को खड़ा करके उनको नियुक्ति पत्र दे देते हैं, नौकरी का, तब आप बात करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित और पिछड़ समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, भेदभाव करने वाली सरकार है। और दलित और पिछड़ा नरेंद्र मोदी जी का घमंड 2024 के चुनाव में तोड़ने जा रही है। गठबंधन कर लो, वरना मोदी हमें जेल के अंदर डाल देगा। अरे साहब, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ ना, अगर सरकार कुछ गलत कर रही तो आप कोर्ट में। अरे अमित शाह, मोदी को जेल भेजेंगे हम लोग, तो इतना घमंड में जी रहे हो। सरकार तो मिलेगी, मोदी और अमित शाह को जेल भेजेंगे। पुलवामा हमला जो लोगों ने कराया, 40 जवान मरवाए, वो देश की पूरी जनता का एक व्यक्ति जानता है ये दोनों जवानों के हत्यारे हैं। पीएम मोदी आपके और आपके वोट नहीं किया क्या? जेल चले जाएंगे तुम्हारे अमित शाह, मोदी देख लेना खुली आंखों से। तुम लोग देखोगे इस चीज को, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि किस तरह से अभी 40,000 करोड़ का जो आपके विधायक ने आरोप लगाया ना,
कि पोल खोल दूंगा पूरे देश की जनता के सामने। ये तो सब इतने घोटालेबाज, रमन सिंह दुनिया का सबसे बड़ा घोटालेबाज, शिवराज सिंह दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज, जितेंद्र जी शर्मा इस दुनिया के सबसे बड़े जितेंद्र जी घोटालेबाज। मुद्दे पर ही रहिए उत्तर प्रदेश। हाँ ठीक है करप्शन की बात आप करेंगे, करप्शन आप ही शुरू होता है और वापस से खत्म होता है। मोदी और अमित शाह अडानी के पार्टनर है और तुम आज झंडा उठाए घूम रहे हो। नहीं ठीक है जितेंद्र जी इस मुद्दे पर हम फिर कभी बहस करेंगे। आज तो मुद्दा फिलहाल तो मुद्दा 22 जनवरी तक तो मुद्दा राम मंदिर का है। जिस तरह से एयर स्टेशन एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, आसपास में तैयारी हो रही है, हम तो कह रहे हैं। तो ऐसे में तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है ना कि एक मुद्दा एक वादा जो किया था वो तो जनता के सामने पूरा कर दिया है। वही मैं कह रहा हूँ, दलित समाज के 1.5 लाख नौजवानों को खड़ा करके उनको नौकरी दे दिए होते। स्टेशन का नाम रखने से उनको दलित समाज वाल्मीकि समाज के लोगों को जॉब मिल जाएगी क्या? उनके लड़कियों के साथ जो बलात्कार हत्या हुआ उनको न्याय मिल जाएगा? उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक नौजवानों को आरक्षण में पूरा हक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देगी। जब तक दलित और पिछड़ों का आरक्षण चोरी करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब तक दलित समाज में नहीं। लेकिन जितेंद्र वर्मा जी, जिस तरह से अयोध्या के आसपास विकास हो रहा है उससे जनता तो खुश है। आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको क्या तकलीफ? 24 का चुनाव है, 24 के चुनाव में जनता के पास मौका होगा। कोई जनता कुछ नहीं है। श्री राम का मंदिर बन रहा है तो जनता दिल्ली भारत की खुश नहीं है। वाह जितेंद्र जी वाह। जी नीरज जी जवाब दीजिएगा उस पर। देखिए जितेंद्र जी की जो ये बात है ना, यूं ही नहीं निकल रही है। जिन लोगों को पता चल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इनके जो मुखिया जो करप्शन कर करके अपने घर भर करके बैठे हुए हैं, आने वाले समय में वो लोग जेल में जाएंगे। अरे वो कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन बन रहा है, मतलब पुनरुद्धार हो रहा है, एयरपोर्ट का पुनरुद्धार हो रहा है, सड़कें बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, वहाँ पे दुकानें लग रही है। तो क्या वहाँ पे केवल ठाकुर समाज के लोग या स्वर्ण जाति के लोग ही केवल दुकान लगाएंगे? ये कह रहा या जिनको रोजगार मिल रहा है वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे केवल स्वर्ण जाति के लोग हैं? कैसी ये लोग बातें कर रहे हैं? क्या मुन्ना खान जी जवाब दीजिएगा इस पर। नीरज जी सवाल कर रहे हैं कि अयोध्या का जिस तरह से विकास हो रहा है उससे केवल एक वर्ग विशेष को तो फायदा नहीं होगा ना, आसपास जितने भी लोग होंगे उन सभी को टूरिज्म के माध्यम से फायदा मिलेगा। जितना विकास हो रहा है उससे आगे लाभ भी मिलेगा, फिर आपत्ति क्यों है? और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो उन्होंने पूरा करके दिखाया, तो जाहिर सी बात है उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे 24 से पहले। कौन सा इन्होंने वादा पूरा किया है जो जनता से इन्होंने वादा किया था? बताएं। राम मंदिर का बात करें, राम मंदिर का मुद्दा मुन्ना खान जी। राम मंदिर इन्होंने बनाया तो बताएं, सार्वजनिक रूप से बताएं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनाया? मैं इनके प्रवक्ता से पूछता हूँ। मुन्ना खान जी कांग्रेस की सरकार में भी तो नहीं बना था ना, तो किसकी सरकार में बना? जिसकी सरकार में बना उसी को तो फायदा मिलेगा ना। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया, ये पूछ रहा हूँ। राम है क्या? आप बता दीजिए। नहीं वो बनवाया हो या ना बनवाया हो, बनवाया हो या ना बनवाया, लेकिन इस बात का डर तो आपको भी है ना कि राजनीतिक लाभ तो बीजेपी ले जाएगी। मुन्ना खान जी आपको इस बात का डर है ना कि 24 में बीजेपी को लाभ मिलेगा उसका? कोई लाभ नहीं मिलेगा, इससे लाभ नहीं लेगा, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख भागवत ने साफ शब्दों में कहा है कि राम मंदिर बनाने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ सबसे बड़ी गहन समस्या है जो है वो बेरोजगारी। युवा को रोजगार दीजिए। जो गहन समस्या है वो है महंगाई। अब जो चाहेंगे कि मोदी के चेहरे चुनाव जीत जाए 2024 ऐसा खाता ही नहीं होगा। ये हम नहीं कह रहे मित्र हमारे, ये आपके चचा मोहन भागवत ने कहा है कि इस बार चाय वाले चचा पे दाव लगा कि नहीं, चाय वाले चचा के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि चाय वाले चचा ने 2013 से लगातार देश की जनता को लपेटा है। नीरज जी देश के युवाओं के साथ झूठ बोलने का काम किया है। तो इस बार चाय वाले चचा की चिकनी नहीं चलेगी, इस बार चलेगी इंडिया गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी जो वादों में विश्वास रखती है और जनता के राजस्थान में चीनी 450 रुपए सिलेंडर कर दिया ना, 1 जनवरी से लोग लाभ उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो करके दिखाती है, इसी से तो लोग भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने का वादा किया था। 2 करोड़ साल में नौकरी, आज 20 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिल गई, वादा किया। आज देश का नौजवान रोजगार बैठा है। नरेंद्र मोदी जी को इस देश की पार्टी को उखाड़ फेंकना है।
चाय वाले नेता ने कहा था कि कांग्रेस को आपने 7 साल दिए, हमें 7 महीने देना। देश की जनता ने 120 महीने देने का काम किया। देखिए चाय वाले नेता ने अपना वादा पूरा ठीक है जितेंद्र जी, झूठे लोग, ठीक है जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, 22 जनवरी को स्थापना हो रही है, स्टेशन, एयरपोर्ट, तमाम विकास हो रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। नीरज जी बहुत धन्यवाद, मुन्ना खान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से कल 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ ही साथ अयोध्या एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट के नाम को बदलने को लेकर भी चर्चाएं जोर पर हैं। कल औपचारिक ऐलान हो सकता है, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या एयरपोर्ट का नामकरण किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि 24 के मद्देनजर ये जो तमाम समीकरण बिछाए जा रहे हैं, इसका लाभ कितना भारतीय जनता पार्टी के खाते में आता है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।